बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर में भी हमने कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। आज कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हम पढ़ेंगे, उसे लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड भी कहते हैं। ओके, सो इसके लिए हम आपको इसके स्टेप्स पहले बताए देते हैं। अपने स्टेप्स अच्छी तरह से याद रख लेने हैं। इसमें इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नई नहीं है जो कि आपको समझने में दिक्कत पेश आए। सो इसके स्टेप्स आपने अच्छी तरह से फिंगर टिप्स के ऊपर रख लेने हैं, ताकि जिस स्टेप से मैं कर रहा हूँ उन्हीं स्टेप से आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आप निहायत आसानी के साथ इसको ग्रिप कर सकते हैं। सो हम आज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। ओके, हम आपको जो है वो एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं, और मेथड हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का मेथड होगा। आप देखिएगा कि वो किस तरह से, आप ज़हन में रखिएगा। इसकी पहली कंडीशन सेम वही होगी, इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेने हैं पार्शियल, और इसे सेट टू इक्वल टू 0 करना है। ये आप वही तरीका है, लेकिन इसमें जो दूसरी कंडीशन है ना, वो आपको थोड़ी सी जो है ना वो याद रखनी होगी। वो सेकंड कंडीशन ये है कि आपने जो डेरिवेटिव्स लेने हैं टू f of x and y into g of x into g of y minus f x into g of x square minus f y into g of y स्क्वायर। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये बेसिकली मैक्सिमा पे है। पॉइंट कहां पे है? मैक्सिमा पे, राइट। और अगर ये लेस देन 0 हो, यही आपका क्या हो, लेस देन 0 हो, तो आप क्या बोलेंगे? मिनिमम पे है। अब ये जब हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे ये कंडीशन, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना से जो है वो इस कंडीशन को देख के, राइट। सो जब एप्लीकेशन होगी तो ये आपको बहुत ज्यादा निहायत आसान लगेगी कि एफ एक्स वाई जो है बेसिकली क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, और जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई जो कंस्ट्रेंट्स जो है उनके डेरिवेटिव्स हैं। एफ एक्स जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है आपका, और एफ वाई बाय सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। ओके, सो हम अज्यूम करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज करें एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 5x square plus 6y square minus xy। ओके, नाउ और जो सब्जेक्टिव है वो x plus 2y is equal to 24 है। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है, आपने ये सब्जेक्टिव फंक्शन है इसको इधर आप इसको एक साइड पे सारे को ले जाएं। स्टेप 1 क्या है, तो वो आपका x माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले आप 0 के लिए सॉल्व कर लें। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा? लेमडा इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपने स्टेप 2 किया। और स्टेप 2 आपने ये आपका बन जाएगा x लेमडा माइनस 2y लेमडा माइनस 24 लेमडा इज इक्वल टू 0। सो स्टेप 1 में आपने क्या किया, इसको 0 के लिए सॉल्व किया। दिस वाज स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 में सॉल्व किया। स्टेप 2 में आपने इसे क्या किया, स्टेप 2 में इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व किया फॉर 0, और
दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इट विद लैम्डा। ये 2 स्टेप्स हो गया। थर्ड स्टेप जो है आपका स्टेप 3, वो आपने ऐड कर देना है, ऐड इट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तीसरा स्टेप क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने ऐड कर देना है। ओके, सो अब ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई एंड लेमडा। जब इसमें ऐड करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसमें आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा प्लस एक्स लेमडा माइनस 2y लेमडा माइनस 24 लेमडा। ये आपने जो है इसमें थर्ड स्टेप है आपका। तो फर्स्ट स्टेप में आपने सब्जेक्टिव फंक्शन को, जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन है उसको क्या करना है, 0 के लिए सॉल्व करना है। दूसरे में स्टेप में सब्जेक्टिव फंक्शन को लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरे में स्टेप आपका ये होगा किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ऐड कर देना है, राइट। अब आगे सिंपल आपको याद है, और वो देखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, करली एफ ओवर करली एक्स निकालना है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको देखना है, तो ये आपका बन जाएगा 10x माइनस वाई प्लस लेमडा, इसको 0 के बराबर रख देना है, और फिर करली एफ ओवर करली y निकालना है। y के लिहाज से आप करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 12y माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा, इसको भी 0 के बराबर रख देना है, और फिर करली f ओवर करली लेमडा आपने निकालना है, और वो क्या निकल आएगा आपका, करली f ओवर करली लेमडा, वो आपका आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 24 और सेट इट इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई, राइट, 1 2 एंड 3। ओके, इन 3 इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और x और y और लेमडा की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है। सो सिंपली हम आपको बता देते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेमडा के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। और देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर लेमडा। ओके, सो लेमडा के लिए सॉल्व करें तो एक बन जाएगी लेमडा इज इक्वल टू y माइनस 10x, और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, अब इसका नाम रख लें इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो वो आपका हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू x माइनस 12y डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका क्या बन जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 6y। ओके, से आप इसको आप इक्वेशन 5 कह लें। अब ये भी लेमडा के बराबर है, 4 भी, और इक्वेशन 5 भी लेमडा के बराबर है, लिहाजा इक्वेट हम लेमडा इज इक्वल टू लेमडा, तो ये आपका बन जाएगा y माइनस 10x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 6y। ओके, सो अगर हम इसको y के लिए, तो ये x एक तरफ और y एक तरफ हम ले जाएं, तो ये बन जाएगा y प्लस 6y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 10। ओके, तो दैट वुड बी 7y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 10। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। वेल, इसमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है वो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेके सेट देम इक्वल टू 0 और वैल्यूज निकालनी है, और सेकंड ऑर्डर जो आपका सेकंड कंडीशन है वो थोड़ी सी दूसरों से जो पहले हम आज तक पढ़ चुके हैं उनसे डिफरेंट होगी। वो आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर यू
हाउएवर आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल है। जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसको किसी क्वेश्चन के ऊपर तो आपको बहुत वो सिंपल लगेगी। सो व्हाट विल डू इज दैट विल राइट फॉर यू फर्स्ट द कंडीशन, सेकंड कंडीशन। वो आपकी सेकंड कंडीशन ये होगी 2f(x,y) into g of x into g of y minus f of x x into g of y square minus f of y y into g of x square। अगर ये ग्रेटर देन 0 निकल आया तो इसका मतलब है कि ये हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन फुलफिल होगी रिगार्डिंग मैक्सिमा की। ये रिगार्डिंग मैक्सिमा की है, ग्रेटर देन आ गया तो मैक्सिमा की पूरी हो, और अगर ये लेस देन 0 आ गया तो हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन आपकी जो है वो मिनिमा की पूरी हो जाएगी। ओके, सो ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसके बारे में यू डोंट नीड टू बी वरी, राइट। सो इट इज वेरी इजी, जब हम इसको अप्लाई करेंगे आपको बहुत आसान लगेगी। इसमें एफ ऑफ एक्स वाई ये क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ ऑफ वाई वाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, जी ऑफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन, और जी ऑफ वाई जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई के लिहाज से जो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो जस्ट आपने ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन ज़हन में रखनी है, ये हमने लगानी है। अब हम एक एग्जांपल आपके सामने करते हैं तो उससे आपको अंदाजा होगा कि हम किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ ऑफ x and y is equal to 5x square plus 6y square minus xy, और जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है वो हमारा है x plus 2y is equal to 24। ओके, सो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, आपने करना क्या है, पहले स्टेप में आपने जो कंस्ट्रेंट का फंक्शन है उसको 0 के लिए सॉल्व करना है। स्टेप 1 आपका क्या होगा, स्टेप 1 आपका क्या होगा, सॉल्व कंस्ट्रेंट फंक्शन फॉर 0। ओके, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब आपने स्टेप 2 लेना है। स्टेप 2 ये है कि मल्टीप्लाई 8 विद लेमडा, इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लेमडा इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x लेमडा माइनस प्लस 2y लेमडा माइनस 24 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टेप 3 क्या होगा आपका, स्टेप 3 आपका ये होगा कि ऐड इट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, जब आप इसे ऐड करेंगे तो अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ वाई एंड एक्स नहीं रह जाएगा, अब 3 वेरिएबल हो जाएंगे आपके। आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई एंड लेमडा, तो वो क्या बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर प्लस 6y स्क्वेयर माइनस xy प्लस x लेमडा प्लस 2y लेमडा माइनस 24 लेमडा। ओके, सो ये 3 स्टेप्स आपने कर लिए। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने सेम वही प्रैक्टिस शुरू करनी है, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेटिंग इट इक्वल टू 0। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज दैट f, हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे किसका, f x मीन करली f ओवर करली x निकालेंगे, डिराइव करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपका 10x और माइनस y और x इस टर्म में है प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। ओके, फिर एफ वाई निकालें, एफ वाई करली एफ ओवर करली y, तो आप देखें विद रिस्पेक्ट टू y डिराइव करेंगे तो ये आपका आएगा 6 2 12y माइनस x प्लस
2 lambda which is again equal to 0 सेट, ये आप इक्वेशन 2 हो गई। और तीसरा आपने f lambda निकालना है, यानी कि करली f ओवर करली lambda निकालेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, that would be like x plus 2y minus 24 is equal to 0। अब आप रिकॉल करें अपने छोटी किसी क्लास को, मैट्रिक 9th 10th को, उसमें आपने 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल हो तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्वेबल होती है। ओके, तो इसको आप सॉल्व करके तीनों को x, y और लैम्डा की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो कंपैरेटिवली फॉर मी आई थिंक इट्स लिटिल बिट सिंपल। वो क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन 1, solving equation 1 and 2 for lambda। ओके, सो अगर इक्वेशन 1 को हम लैम्डा के लिए सॉल्व करें तो वो क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 10x। इसका नाम हम रख लें फोर्थ इक्वेशन। ओके, और अगर हम सेकंड इक्वेशन को लैम्डा के लिए सॉल्व करें तो लैम्डा क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी इक्वेशन 5 बन गई। ओके, अब इक्वेशन 4 और 5 हम इक्वेट कर सकते हैं कि दोनों में लैम्डा की वैल्यूज हैं। लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 10x, लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2। दोनों लैम्डा के बराबर है, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर होंगी। वो क्या मतलब, y माइनस 10x इज इक्वल टू x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 2 को पहले उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2y माइनस 20x इज इक्वल टू x माइनस 2y। ओके, अब आप चाहे तो इसे x के लिए सॉल्व कर लें, चाहे तो इसे y के लिए सॉल्व कर लें। अगर हम इसको जो है वो लेट्स से कि हम इसको जो है वो x के लिए सॉल्व कर लेते हैं या y के लिए सॉल्व करते हैं। अगर y के लिए करें 2y प्लस 2y ओके is equal to x plus 20x, so 4y is equal to 21x, so y is equal to 21 divided by 4x। okay, so ये आपकी y की आपके पास वैल्यू आ गई। so y is equal to 21 by 14x, so we can see y is equal to 3 by 2x। सो ये y इज इक्वल टू 3 बाई 2x को हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दें। अगर हम इसको इक्वेशन 3 में, किस में, सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन 3, सो व्हाट विल गेट इज दैट x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2y की जगह पे 3 बाई 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 24, सो 4x इज इक्वल टू 24, सो x इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमने x की वैल्यू 6, इस x की वैल्यू को अगर हम इधर y में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा। सो y विल बिकम 3 बाई 2 इंटू 6, सो y इज इक्वल टू 9। x कितना आ गया हमारे पास 6 और y कितना आ गया 9 आ गया। अब हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर x और y को जो इस इक्वेशन 4 में रख दें या 5 में रख दें। इक्वेशन 4 में रखें तो लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 10x, तो लैम्डा इज इक्वल टू y इज 9 माइनस 10 इंटू x इज 6, सो लैम्डा इज इक्वल टू 9 माइनस 60, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 51। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। सो x कितना आया 6, y 9 और लैम्डा जो है वो 51 हमारे पास आ गया। ओके, नाउ अब अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट की कंडीशन क्या थी, दिस वाज द कांस्टेंट इक्वेशन। अब इसमें हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, सो x की जगह पे हम रख दें 6, y की जगह पे हम रख दें 9 इज इक्वल टू 24, सो ये आप देखें 24 इज इक्वल टू 24, दोनों साइड्स बराबर आ गई। इट मीन कि हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। ओके,
तो इस तरह से हम जो है वो अपना ये वाला फंक्शन जो है वो हम आपका इसकी वैल्यू भी ऑप्टिमल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं आउटपुट, राइट। तो इसमें एक्स वाई और लेमडा की वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एंड लेमडा भी निकल आएगा जो कि 1000 माइनस 1836 आ रहे हैं। Okay, however we can now we have to satisfy the sufficient condition, second condition which is up here. This condition हमने इसको satisfy करना है, हमने देखना है कि क्या ये satisfy हो रही है कि नहीं हो रही। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए f of x, g of x, g of y, f of xx, g of y और f of yy। तो वो हम सारी चीजें जो है ना आपको नेक्स्ट स्लाइड पर निकाल के दिखाते हैं। ओके, here we go। So अगर हम f of x निकालेंगे with respect to x, that is 10x minus y plus lambda, और f of x निकालेंगे that would be 10। ओके, f of y हमने जो निकाला है वो अगर निकालें that would be 12y minus x plus 2 lambda, और f of y निकालें तो वो हमारे पास आ रहा है 12। ओके, अब हमने क्रॉस पार्शियल निकालना है, राइट। सो क्रॉस पार्शियल निकालना है, सो करली ओवर करली y इंटू करली f ओवर करली x हमने निकालना है क्रॉस पार्शियल, तो वो हमारे पास यानी कि हम इसे कह सकते हैं f ऑफ x y हमने निकालना है, वो आ रहा है -1। ओके, फिर हमने निकालना है आपको याद है ना g ऑफ x एंड y आपको गिवन है, वो क्या था, x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। सो अगर हमने इसका g ऑफ x निकालना है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, और अगर g ऑफ y निकालना है दैट इज 2। ओके, नाउ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, you need to write it down that sufficient condition for you. What is that? 2f of x and y into g of x and g of y minus f of x into g of y माइनस एफ ऑफ y इंटू जी ऑफ x। आपने ये देखना है ये क्या आ रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप सब्स्टिट्यूट करके देखें 2 इंटू एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई क्रॉस पार्शियल आपने निकाला है वो -1 आ रहा है, -1। जी ऑफ एक्स आपका 1, जी ऑफ वाई आपका 2, एफ ऑफ एक्स आपका आ रहा है 10 इंटू जी ऑफ वाई आपका आ रहा है 2 माइनस एफ ऑफ वाई आपका आ रहा है दैट इज 12 एंड जी ऑफ एक्स आपका आ रहा है 1। सो आप इसे देखें 2 2 4 -4 -20 -12, सो ये आपका आ रहा है 36 माइनस का विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आए तो ये किसकी कंडीशन थी आपको याद है, ग्रेटर देन आए तो मैक्सिमा की, और अगर ये लेस देन आए तो ये मिनिमा की कंडीशन। हेंस वी कैन से दैट इफ वी प्रोड्यूस x के हम 6 एंड y के जो है वो 9 यूनिट्स हो तो आपका फंक्शन वो कहाँ पर है, मैक्सिमा पर है, सॉरी मिनिमा पे है क्योंकि लेस देन 0 है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ विल गो इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एंड ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम मिनिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी subject to income constraint। सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट हम देखेंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें यूटिलिटी का फंक्शन गिवन है, यूटिलिटी इज इक्वल टू Q1 एंड Q2 प्लस Q1 प्लस 2Q2।
ओके। और हमें जो कंस्ट्रेंट बताया गया है वो है आपका 2q1 प्लस 5q2 इक्वल टू 51। ये हमारा बजट का कांस्टेंट है, ये हमारा यूटिलिटी है। हमने इस बजट के अंदर रहते हुए यूटिलिटी क्या करनी है, मैक्सिमाइज करनी है। सो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर स्टेप्स आपको याद है। स्टेप 1 व्हाट वाज दैट, solve the constraint function for 0. It will become 2q1 plus 5q2 minus 51 is equal to 0. Step 2 क्या होता था? Step 2 था आपका multiply it with lambda. So lambda 2q1 plus 5q2 minus 51 is equal to 0. So 2q1 lambda plus 5q2 lambda minus 51 lambda is equal to 0. ओके, ये अब थर्ड स्टेप क्या होता था, इसको ऐड कर देते थे हम किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। तो अब यूटिलिटी का फंक्शन आपका क्या बन गया, यूटिलिटी इज इक्वल टू q1 q2 प्लस q1 प्लस 2q2 प्लस 2q1 lambda प्लस 5q2 lambda माइनस 51 lambda। ओके, सो ये भी स्टेप हो गया आपका। आगे आप क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेते थे, राइट। सो अब आप क्या लेंगे, u1 इसे करली u ओवर करली q1 यानी कि u1 लेते हैं आप, तो वो आपका क्या आ रहा है, q2 प्लस 1 माइनस 2 lambda set it equal to 0, करली u ओवर करली q2 या u2 आपका क्या आ गया, दैट इज q1 प्लस 2 माइनस 5 lambda set it equal to 0, और फिर करली u ओवर करली lambda या इसे u lambda हम कह सकते हैं, ये आपका क्या आ गया 2q1 प्लस 5q2 माइनस 51, इसको भी आप 0 के बराबर है। सो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई आपकी, ये इक्वेशन 3 हो गई। सो अब आपके पास ये 3 इक्वेशन आ गई, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने अब ये सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, राइट। इन 3 इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन वैल्यूज क्या आएंगे, इसमें आपकी q1 आपकी 13 आ जाएगी और q2 जो है वो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी 5 आ जाएगी, और थर्ड आपका जो लेमडा है वो आपका 3 निकल आएगा। इस तरह से अगर आप साइमल्टेनियसली इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब बात देखने आपने सिंपल सी, आपको याद है कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 और इनकी प्राइस की रेशियोज जो है इक्वल हो जाए, वहां पर आप क्या है, आपका कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, जितनी भी कमोडिटीज वो इस्तेमाल कर रहा हो, राइट। सो आप इसमें से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निकाल कर और आप इसमें वैल्यूज रख के आप ये जो है ये भी सेटिस्फाई कर सकते हैं आप, राइट। सो मसलन आप देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं, यूटिलिटी इज गिवन दैट इज q1 q2 प्लस q1 प्लस 2q2, ओके। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 क्या होगी, करली u ओवर करली q1, दैट वुड बी q2 प्लस 1, ओके। सो q2 आप निकाल चुके हैं, वो है आपका 5 प्लस 1 दैट इज 6। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ करली u ओवर करली q2 निकालना है तो वो आपका आ जाएगा q1 प्लस 2, ओके। सो q1 आपने कितना निकाला, वो आपने निकाला था 13 प्लस 2 दैट इज 15, ऑलराइट। सो अब आप इस फार्मूला ज़हन में रखें, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का P1 और P2 निकालना है। P1 जो है आपको मैं याद दिलाता हूं कि ये क्या होता था, प्राइस क्वांटिटी P1
Q1 प्लस P2 Q2 इज इक्वल टू I होता था। सो इस इक्वेशन आपकी कंस्ट्रेंट क्या है, 2Q1 प्लस 5Q2 इज इक्वल टू 51। इसका मतलब है P1 कितना है, दैट इज 2, P2 कितना है, दैट इज 5। ओके, सो अब आप इस इक्वेशन के अंदर रख लें, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 ओवर प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 ओवर प्राइस ऑफ 2। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 आपकी कितनी निकली, 6, प्राइस क्या है 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 कितनी है आपकी, दैट इज 15, प्राइस कितनी है आपकी 5। सो आप देखें 3 इज इक्वल टू 3, आपकी ये सेटिस्फाई हो गई। आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आपने अटेन कर लिया, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और उनकी प्राइस की रेशियोज आपस में बराबर होती चली जाए, वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द यूटिलिटी सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट। अब हम देखेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट बाय फर्म सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट। व्हाट इज दैट? Maximization of output by the firm subject to कॉस्ट कंस्ट्रेंट। ओके, सो आपको एग्जांपल करवाते हैं, आप देखिएगा। अगर Q इज इक्वल टू 2LK और कॉस्ट कंस्ट्रेंट क्या है, दैट इज 3L प्लस 4K इज इक्वल टू 90। ओके, सो आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये सब्जेक्टिव फंक्शन है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इस्तेमाल करना है। स्टेप वन सॉल्व द सब्जेक्टिव फंक्शन फॉर 0। स्टेप 1 वो बन जाएगा 90 माइनस 3L माइनस 4K इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 क्या होता था, दैट इज मल्टीप्लाई इट विद लैम्डा। सो लैम्डा इंटू 90 माइनस 3L माइनस 4K इज इक्वल टू 0, right? So it will become 90 lambda minus 3L lambda minus 4K lambda, okay, is equal to 0। और फिर स्टेप आपका 3 क्या होता था, add it to objective function। Q is equal to 2LK plus 90 lambda minus 3L lambda minus 4K lambda। ओके, अब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेने हैं पार्शियल और सेट इट इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ L, K एंड लैम्डा। ओके, सो पहला स्टेप क्या हम कहते हैं, वो है हमने देखना है QL निकालना है, डेराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू L। ये आ जाएगा 2K माइनस 3 लैम्डा, सेट इट इक्वल टू 0। अब K निकालना है विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका आ जाएगा 2L माइनस 4 लैम्डा, इसको भी 0 के बराबर रख दें। और Q लैम्डा निकालना है, वो क्या आ जाएगा 90 माइनस 3L माइनस 4K, इसको भी 0। अब ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। अब ये साइमल्टेनियस 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल है, आपने ये सॉल्व करना है। आपको आसानी के लिए याद दिला दूं, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को लैम्डा के लिए सॉल्व कर लें तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर लैम्डा, तो वो क्या बन जाएंगी, दैट वुड बी 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2K। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 बाय 3K, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, लेट्स से 4। और अगर आप इक्वेशन 2 को लैम्डा के लिए सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 ओवर 4L
ये आपकी पांचवी इक्वेशन बनी। अब ये दोनों लेमडा के बराबर है, सो वी कैन राइट 3/2/3 k इज इक्वल टू 2/4 l। ओके, सो इसमें से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/2 k इज इक्वल टू l, और ये 4/3 k इज इक्वल टू l आ जाएगा। तो l की वैल्यू आई, इसको आप सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 3 इंटू 4/3 k माइनस 4 k इज इक्वल टू 0। सो ये 90 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। सो 8k इज इक्वल टू 90। सो k आपके पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 8। सो 90 को 8 से डिवाइड करें तो आपके पास k जो है वो 11.25 आ जाएगा। हेंस वी कैन से k इज इक्वल टू 11.25। ओके, अब ये वैल्यू k की सब्स्टिट्यूट कर दें अगर आप यहां पर, तो आपको l मालूम हो जाएगा। l इज इक्वल टू 4/3 इंटू 11.25। ओके, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर आ जाएगा, लेबर 15। ओके, सो ये l एंड k की वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में या 5 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ओके, सो लेमडा इज इक्वल टू 2/4 इंटू 15। सो लेमडा इज इक्वल टू 2/4 इंटू 15। सो लेमडा विल बी इक्वल टू 7.5। ओके, नाउ अब आपको याद दिलाना है कि आपकी कंस्ट्रेंट क्या था। वेरी सिंपल, दिस वाज योर कंस्ट्रेंट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, राइट, यू विल फाइंड आउट दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। वो वैल्यूज क्या हैं, ये देखें 3 और लेबर l कितना निकाला आपने 15 प्लस 4 और कैपिटल कितना निकाला 11.25 शुड इक्वल टू 90। सो ये 45 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 90। आपका कांस्टेंट पूरा हो रहा है, राइट। अब क्या फर्म मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दे रही है, तो उसके लिए आपको याद है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ लेबर अगर इक्वल हो जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल के तो आउटपुट मैक्सिमम होती है, राइट। ये आपको याद है ना, ये आपको डेफिनेटली हमने आपको बताया है और आउटपुट के चैप्टर के अंदर। ओके, नाउ अब आपने क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, राइट। सो आप यहां से निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू 2LK। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज QL, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L लेंगे तो 2K आ जाएगा, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल लेना चाहेंगे तो ये QK आ जाएगा और ये 2L के बराबर है। अब इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 2L कितना है आपका 15, तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी आ जाएगी 2 इंटू 11.25 दैट वुड बी 22.5, दैट इज 22.5, और 2 इंटू L तो ये 15L, तो ये आपका आ जाएगा 30। ओके, सो सब्स्टिट्यूट इट हियर। प्राइसेस आपको मालूम है, ये प्राइस ऑफ लेबर है और ये प्राइस ऑफ कैपिटल है। ओके, सो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना आ गया आपका, दैट इज 22.5, और प्राइस कितनी है, दैट इज 3। कैपिटल कितना आ गया आपका, दैट इज 30, और प्राइस कितनी है आपकी, दैट इज 4। आप इसको देख ले, अब ये दोनों साइड्स आपके इक्वल आ जाएंगे। ओके, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से आप जो है वो कंडीशन भी लगा सकते हैं। जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है वो मैं आपको याद दिलाई देता हूं, वो क्या थी, वो थी 2QLK इंटू GL
to gk minus qll into gk square minus qkk into gl square. ओके, सो अब इसमें वैल्यूज रख लें और आपको बड़ी ये 2 इंटू क्यू एल के निकालेंगे वो भी 2 आ रहा है, और 2 जी एल निकालेंगे वो 3 आ रहा है, और ये 4 आ जाएगा माइनस आपकी वैल्यूज इसी तरह से निकलती चली जाएंगी, माइनस ये एल एल 0 आ जाएगा, और ये आपका -4 आ जाएगा, और माइनस ये आपका 0 आ जाएगा, और ये आपका -3 स्क्वायर है, और ये आप इसको निकालेंगे तो ये 48 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0. सो आपका फंक्शन ऑप्टिमल है. आप यूटिलिटी को आप प्रोडक्टिविटी जो है वो आउटपुट जो है वो मैक्सिमा पे है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. अब हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन of joint cost subject to the condition that firm is producing two goods. This is our topic. और हम आपके सामने एग्जांपल लिखते हैं. आप देखिए, अगर C is equal to 5x square plus 2xy plus 3y square plus 800 और कांस्टेंट है x plus y is equal to 39. Okay, so step 1, solve this for 0. ये 0 के लिए सॉल्व करेंगे. ये 39 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. स्टेप 1. स्टेप 2, मल्टीप्लाई इट विद लेमडा. 39 लेमडा माइनस एक्स लेमडा माइनस वाई लेमडा इज इक्वल टू 0. स्टेप 3, एड इट इनटू ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसमें ऐड कर लें. सो सी विल बिकम 5x स्क्वायर प्लस 2xy plus 3y square plus 800 plus 39 lambda minus x lambda minus y lambda. ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं आपने. सबसे पहले cx यानी कि करली c ओवर करली x, cx that is 10x plus 2y minus lambda is equal to 0. करली c ओवर करली y लेना है, यानी cy, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिराइव करें तो ये आ जाएगा 2x plus 6y minus lambda which is equal to 0. और फिर करली c ओवर करली lambda निकालना है तो आप क्या करें? c lambda लेंगे और इसके आपके आएंगे 39 minus x minus y is equal to 0. So this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. ओके, नाउ वही तरीका है कि आप पक्का कर लें, इन दोनों को लेमडा के लिए सॉल्व कर लें. सो अगर हम लेमडा के लिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करें, इट वुड बिकम लेमडा इज इक्वल टू 2y प्लस 10x.
ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। और इक्वेशन 2 को अगर लेमडा के लिए सॉल्व करें, इट विल बिकम लेमडा इज इक्वल टू 6y प्लस 2x, तो दिस विल बिकम इक्वेशन 5। अब ये दोनों लेमडा के बराबर है, लिहाजा आप कह सकते हैं 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 6y प्लस 2x। ओके, सो ये आपका जो है, आप इसको x निकालना चाहें तो 10x माइनस 2x इज इक्वल टू 6y माइनस 2y। ओके, सो आप इधर आ जाएं और देखें कि आपका 8x इज इक्वल टू 4y आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 4/8y, सो x इज इक्वल टू 1/2y। अगर इसको आप जो है x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, 39 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। सो 39 माइनस एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 1/2y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो आपका जो है वो आप 1/2y प्लस y इज इक्वल टू 39। अगर आप एलसीएम ले लें तो ये 2 एलसीएम आएगा, तो ये y प्लस 2y इज इक्वल टू 39। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 78। सो y आपका 78 डिवाइडेड बाय 3, सो y इज इक्वल टू 26। अब ये 26y की वैल्यू आप उठाएं और इधर रख दें तो आपके पास x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 26, सो x इज इक्वल टू 13। तो देखा आपने x और y दोनों की। अब आपने लेमडा निकालना है तो ये x और y की वैल्यूज जो है वो चाहे इस इक्वेशन में रख दें चाहे उसमें रख दें, तो लेमडा वुड बी इक्वल टू 2y माइनस प्लस 10x। So lambda is equal to 2 into 26 plus 10 into 13. So lambda would be equal to 54 plus 130. So lambda would be equal to 182. Okay, so this is how you can find it. अब आप ये x13 और y26 को आप अगर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दें, सब्जेक्टिव फंक्शन में रख दें, तो दोनों साइड्स आप देखें इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 है, तो x की जगह पे रख दें 13, y की जगह पे 26 या 39 के बराबर आ रहा है। यस, 39 इज इक्वल टू 39। नाउ दिस इज, you know, you have to do these steps to find out that if a firm will produce 13 and 26 combination of x and y, their cost is minimum. Okay, however हमारे पास एक और कंडीशन है जो हमने फुलफिल करनी है, वो आपको याद है, वो that is 2c xy into g of x और g of y minus c x into g of y माइनस सी वाई वाई इंटू जी ऑफ एक्स। देखने हमने ग्रेटर आ रहा है कि ये लेस आ रहा है। अब 2 सी एक्स आपने हमने पहले सी एक्स निकाले, इधर से इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालें आप सी एक्स, और फिर उसको जब दोबारा आप करेंगे क्रॉस पार्शियल तो सी वाई आ जाएगा। आप देखिएगा ये आपका जो है वो 2 आएगा। ठीक है, ये अब आप प्रैक्टिस करें, ये हमने बहुत काम इसके ऊपर आपको दिखा दिया करके, तो इसकी अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इस तरह से आप ये वैल्यूज़ निकालने के काबिल हो जाएंगे। राइट, सो इट इज़ 10 into -1 square, then it is 6 into -1 square, so ये आ रहा है -12 जो कि लेस देन 0 है। तो आपको मिनिमम की कंडीशन पूरी हो रही है, सफिशिएंट कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो देखा आज हमने आपको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन सिखाया और विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हम किस तरह से किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसको बड़े अच्छी तरीके से देखिएगा, कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तो हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऐसे कंसेप्ट आपको बताएंगे जो एज इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए वो आने बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगली
क्लास में आपको हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के जो है वो कंसेप्ट समझाएंगे, जिससे आप जो है एज अ एंटरप्रेन्योर और या एज अ मैनेजर आप उससे बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे, और एज अ मैनेजरियल स्टूडेंट यू विल फाइंड देम वेरी यूज़फुल। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।